नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर इंसान के दिल के करीब है। क्या भगवान सच में हमारी हर मांग सुनते हैं और क्या जो हम मांगते हैं वही हमें मिलता है? श्री कृष्ण ने इस विषय पर गहन और सटीक ज्ञान दिया है जो हमें समझाता है कि ईश्वर कैसे हमारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और किस तरह से हमें अपनी चाहतों का सही स्वरूप समझना चाहिए। इस कहानी में हम जानेंगे कि क्यों वही लोग जो भगवान से सच्चे दिल से सही भावना और अटल विश्वास के साथ मांगते हैं उनके मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जबकि अन्य लोग निराश क्यों होते हैं। ये कहानी एक युवा भक्त की है जिसका नाम है विवेक। विवेक बचपन से ही ईश्वर में गहरा विश्वास रखता था। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक वह भगवान से अपनी जरूरतें मांगता रहता। नौकरी में सफलता, धन धान्य, सुख शांति, वह हर छोटी बड़ी चीज की प्रार्थना करता। पर जीवन में कई बार उसे निराशा मिली। कभी कभी तो वह सोचता, क्यों भगवान मेरी सुनवाई नहीं करते? मैंने तो सब कुछ मांगा है। एक दिन विवेक ने अपने गुरु से मिलने का निश्चय किया। गुरु से पूछना चाहता था कि आखिर भगवान क्यों नहीं सुनते उसकी हर बात। जब उसने गुरु से यह प्रश्न पूछा तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, भगवान से मांगना आसान नहीं होता। यह एक कला है जिसे समझना जरूरी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे मन की उलझनें दूर कर देगी। गुरु ने कहा कि भगवान से मांगना सिर्फ शब्दों में नहीं होता बल्कि मन की सच्चाई में छुपा होता है। वह कहानी है भगवान कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की। सुदामा एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसके पास खाने को रोटी भी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में भगवान कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम था। एक दिन उसने मन बनाया कि वह अपने मित्र कृष्ण से मिलने जाएगा, क्योंकि वह जानता था कि कृष्ण उसकी मदद जरूर करेंगे। सुदामा के पास एक छोटा सा उपहार था, बस चावल का एक मुट्ठी जो उसने बड़ी मुश्किल से बचा कर रखा था। दिल की सच्चाई से कृष्ण से बातें की। उसने कोई बड़ी छोटी मांग जोर जोर से नहीं की, न ही उसने दौलत या सुख मांगे। उसने विनम्रता, प्रेम और श्रद्धा से कृष्ण से अपने जीवन की जरूरतें बताईं। कृष्ण ने उस मुट्ठी भर चावल को बड़े प्रेम से स्वीकार किया और सुदामा की गरीबी दूर करने के लिए दिव्य उपाय किए। कृष्ण ने उसे वो सब कुछ दिया जो वह सच में जरूरतमंद था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान से मांगना केवल वस्तुओं या सुख शांति की प्राप्ति के लिए नहीं है। सच्ची मांग होती है दिल से, जो विश्वास, प्रेम और समर्पण से भरी होती है। कई बार हम भगवान से केवल भौतिक चीजें मांगते हैं, पैसे, नौकरी, शोहरत, लेकिन वह हमें वही देते हैं जो हमारी आत्मा के लिए सही होता है। कभी कभी वह हमें उस चीज से रोकते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि भगवान की सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना उनसे मांगना। भगवान ने हमें यह भी सिखाया है कि कर्म करना हमारा धर्म है और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी हमें अपने कर्म करने हैं पर उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमें अपने कर्म पूरे मन और ईमानदारी से करने चाहिए। फल का भरोसा भगवान पर छोड़ देना चाहिए। असली सफलता और शांति तभी मिलती है जब हम अपने कर्म करते रहें और भगवान की इच्छा पर विश्वास रखें। विवेक ने गुरु की बातों को पूरी गंभीरता से लिया। उसने सोचा कि अब से वह भगवान से केवल भौतिक सुख चाहते नहीं मांगेगा, बल्कि उनसे धैर्य, समझदारी और सही मार्गदर्शन मांगेगा। उसने अपने कर्मों को निष्ठा से करना शुरू किया और अपने जीवन में धीरज बरतने लगा। धीरे धीरे विवेक की जिंदगी में बदलाव आने लगा। जो असंभव लगता था वह संभव होने लगा। जो निराशा थी उसकी जगह उम्मीद ने ले ली। उसने जाना कि भगवान ने उसे वह दिया जो उसके लिए सही था, न कि केवल वह जो उसने मांगा था। दोस्तों, यह कहानी हम सबको यही संदेश देती है कि भगवान से मांगने वाले हर व्यक्ति की सुनवाई होती है, पर मांग सच्ची और सही होनी चाहिए। हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारी आत्मा के विकास के लिए सही होता है। कभी कभी वह हमें उस चीज से भी बचाते हैं जो हमारी जरूरत नहीं होती। इसलिए जब कभी आपकी मनोकामना पूरी ना हो तो निराश मत होइए। यह भगवान की बड़ी माया है जो हमें सिखाती है धैर्य और विश्वास। इसलिए अपने हर कार्य में भगवान को याद करें
उनसे सच्चे मन से जुड़ें और विश्वास रखें कि वह हमेशा आपके साथ है। आपके मन में जो भी प्रार्थना हो वह जरूर पूरी होगी, लेकिन अपने कर्म और भगवान की मर्जी के अनुरूप। इसीलिए भगवान से मांगते रहिए, लेकिन दिल खोलकर सही भावना से और कर्म करते रहिए। आपकी हर मांग सुनी जाएगी और आपको सही समय पर उचित फल मिलेगा। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।